अब बात करते हैं कि जब हम टेबल की बात कर रहे हैं एसक्यूएल के अंदर, तो टेबल कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर हमने एक टेबल का एग्जाम्पल लिया है जिसका नाम है यूज़र। अब यूज़र के अंदर कई सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसको हम इंस्टाग्राम के यूज़र की तरह इमेजिन कर सकते हैं। हर यूज़र के पास अपनी एक आईडी है, और आईडी क्या है, यूनिक आईडी है। हर यूज़र के पास अपना एक नेम है, अपना एक ईमेल है, अपने फॉलोअर्स का काउंट है, अपने फॉलोइंग का काउंट है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हर एक यूज़र के पास है। तो जब हम टेबल की बात करते हैं, टेबल के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं। एक कॉम्पोनेंट होता है हमारा कॉलम, तो ये हमारा कॉलम 1 हो गया, ये हमारा कॉलम 2 हो गया, ये हमारा कॉलम 3 हो गया, एंड इस तरीके से। तो कॉलम 1 के अंदर क्या स्टोर्ड है, आईडी स्टोर्ड है। कॉलम 2 के अंदर क्या स्टोर्ड है, नेम स्टोर्ड है। कॉलम 3 के अंदर हमारे पास ईमेल स्टोर्ड है। इसी तरीके से कॉलम 4 के अंदर फॉलोअर्स है, कॉलम 5 के अंदर फॉलोइंग है। तो कॉलम्स हमें क्या बताते हैं, कॉलम्स हमें हमारी टेबल का डिज़ाइन बताते हैं। टेबल का डिज़ाइन कहने का मतलब है कि हमारी टेबल के अंदर, ये जो हमारी यूज़र नाम की टेबल है, इसके अंदर क्या क्या डेटा है। टेबल के अंदर आईडी है, टेबल के अंदर नेम है, टेबल के अंदर ईमेल है, फॉलोअर्स हैं, फॉलोइंग है। किस तरीके का डेटा है वो डिज़ाइन होता है। एक्चुअल डेटा स्टोर्ड की बात नहीं कर रहे, स्टोर्ड किस तरीके का डेटा है, डिज़ाइन कह लो इसको, नहीं तो डेटाबेसेस की भाषा में इसको हम अपना स्कीमा कहते हैं। स्कीमा इज द डिज़ाइन ऑफ द टेबल। तो स्कीमा क्या है हमारी टेबल का, हमारी टेबल के अंदर हमारे पास आईडी है, हमारे पास नेम है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास हमारे फॉलोअर्स है, एंड हमारे पास हमारे फॉलोइंग का काउंट है। तो ये सारा क्या है, ये सारा का सारा हमारे टेबल का डिज़ाइन है, यानी हमारे कॉलम्स है। उसके बाद आती हैं हमारी रोज। रोज कहने का क्या मतलब होता है, रोज मतलब ये एक हमारी एक पर्टिकुलर रो है जिसके अंदर एक यूज़र का डेटा स्टोर्ड है, ये दूसरी रो है जिसके अंदर सेकंड यूज़र का डेटा स्टोर्ड है। तो रोज हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है, जिनके अंदर एक पर्टिकुलर यूज़र की हमें इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। जैसे फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास आईडी 1 है, नेम एडम है, adam@yahoo.in हमारी ईमेल है, ये फॉलोअर्स का काउंट है, ये हमारे फॉलोइंग का काउंट है। तो ये एक यूज़र का डेटा हम किसी ना किसी रो से निकाल सकते हैं। और ये जो हमारी रोज होती हैं, इन रोज को डेटाबेसेस की भाषा में हम टपल कहते हैं। जब भी आपको टपल वर्ड सुनाई दे एसक्यूएल के अंदर, टपल का मतलब होता है एक सिंगल रो। तो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है डिज़ाइन, यानी हमारे कॉलम्स के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, और रोज होती है एक सिंगल व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन या एक सिंगल एंटिटी की इन्फॉर्मेशन। जो हमारी टेबल का नाम है जैसे यूज़र, तो एक सिंगल यूज़र की इन्फॉर्मेशन एक सिंगल टपल होगा, यानी एक सिंगल रो होगी। तो इस तरीके से हमारी डेटाबेसेस के अंदर सारी की सारी टेबल्स और उनके अंदर का डेटा दिखाई देता है। अब डेटाबेसेस के साथ एक्चुअली काम करने के लिए हमें दो चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिनको इंस्टॉलेशन की पूरी इन्फॉर्मेशन और लिंक आपको दिया हुआ है। सबसे पहली चीज़ जो हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी वो होगा हमारा MySQL का सर्वर। इसी सर्वर के ऊपर हमारे सारे के सारे डेटाबेसेस क्रिएट होंगे और उन डेटाबेसेस के अंदर की हमारी टेबल्स क्रिएट होंगी। अब ये तो हो गया MySQL का सर्वर। MySQL के सर्वर को स्टार्ट करके हम अपने डेटाबेस को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। पर क्योंकि हम एज अ बिगिनर अपने SQL को सीख रहे हैं, तो SQL को एक्सेस करने के लिए हम एक चीज़ इंस्टॉल करेंगे, ऐप इंस्टॉल करेंगे, MySQL वर्कबेंच। ये दोनों ही हमें MySQL प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑफिशियली हम दोनों को यूज़ करते हैं। तो चाहे आप विंडोज सिस्टम के अंदर हैं, चाहे आप मैक सिस्टम के अंदर है, दोनों के लिए हमने इंस्टॉलेशन दिया हुआ है। इन दो चीज़ों को एक बार हमें जाके इंस्टॉल करना है, एंड उसके बाद हम अपने डेटाबेसेस के साथ चेंजेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी तक जितनी भी हमने डेटाबेसेस की बात की है, ये सारी हमारी थ्योरेटिकल बातें हैं। हमने सिर्फ इमेजिन किया कि डेटाबेस कैसे दिखाई देता होगा, उसकी थ्योरी पढ़ी है। पर डेटाबेसेस को एक्चुअली प्रैक्टिकली बनाकर उसके डेटा को मैनिपुलेट करके एक्सेस करके देखने के लिए हमें इन दो चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसके बाद हम अपने प्रैक्टिकल डेटाबेसेस के ऊपर काम करेंगे।